नमस्कार फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथिक क्लिनिक के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो कि हर इंसान के साथ कभी न कभी ज़रूर होती है और कईयों को बहुत फ्रिक्वेंट होती रहती है, जिसको हम हेडेक बोलते हैं, यानी सिरदर्द होना। तो अगर ये कभी कभार हो, जैसे महीने में एक बार हो गया या 2 बार हो गया, तब तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये बार बार होती है, हर दिन होती रहती है या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन होती है, तब हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए और इसका ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे कि हेडेक किन किन कारणों की वजह से होता है, क्या क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से हेडेक होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और होम्योपैथी में इनकी कुछ मेडिसिन्स है जो हेडेक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अब शुरू करते हैं ये वीडियो। हमारे जीवन के अंदर में हेडेक हर किसी को कभी न कभी जरूर होता रहता है। कई लोगों को ये जैसे महीने में एक बार या 2 बार इस तरह से होता है, तो उस तरह का हेडेक बहुत ही कॉमन रहता है। तो उसके लिए हमें ट्रीटमेंट के बारे में सोचने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन कई लोगों के अंदर ये डेली होता रहता है, या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन ऐसे होता है, या वीक के अंदर 2 दिन कम से कम अगर हो रहा हो, तो उस तरह के केस में हमें डॉक्टर से मिल के और इसका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम पता करें कि हेडेक किन किन वजहों से हो सकता है, क्या क्या ऐसे कारण हैं, या क्या क्या अपने दैनिक जीवन के में इस तरह की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसके अंदर में जो सबसे पहले है हमारे खान पान गड़बड़ होना। हम अगर ठीक से टाइम पर खाना पीना नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे गैस्ट्रिक एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम भी होने लगती है, तो उस वजह से भी हमारे हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे हमारी नींद डिस्टर्ब हो गई है, या फिर नींद टाइम पर नहीं ले रहे हैं, बहुत लेट नाइट तक जग रहे हैं, या सुबह लेट तक उठ रहे हैं, तो इस तरह का अगर हमारा जो शेड्यूल है वो गड़बड़ रहता है, तो उसकी वजह से भी हेडेक हो सकता है। इसके अलावा जो हमारी आंखें होती है, उनकी नज़र कमज़ोर हो जाती है, विजन वीक हो जाता है, तो उस वजह से भी आईज के जो ऊपर का एरिया है या आई बॉल होता है, वहाँ पे दर्द होने लगता है और ये हमारे सर दर्द का रूप ले लेता है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ मेडिसिन लेते हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन का बहुत टाइम तक यूज़ करते रहते हैं, तो उनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें भी हमें सिर दर्द देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा जो शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जिनके बॉडी के अंदर में न्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी रहती है, या फिर पानी की कमी हो जाती है, बहुत कम पानी पीते हैं, जिसकी वजह से भी हमें सर दर्द देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा एक जो बहुत ही कॉमन कारण है वो है एंजाइटी, डिप्रेशन, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण। आजकल की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जा रही है, जिसकी वजह से भी हमें हेडेक देखने को मिलता रहता है। इसके अलावा जो एक और कॉमन रीजन है वो है सन स्ट्रोक, यानी धूप के अंदर बाहर निकलने से भी हमें सर दर्द देखने को मिलता है। कई बार बहुत तेज धूप रहती है, जिसके अंदर निकलने से भी हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर कभी भी आप जैसे धूप के अंदर निकले, तो सिर पर कुछ कपड़ा बांध के जरूर निकले, ताकि जो सूरज की गर्मी है वो डायरेक्ट सिर पर ना लगे और हेडेक होने के चांसेस बहुत कम रहे। इसके अलावा भी कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके लक्षण के रूप में हेडेक हमें देखने को मिलता है। वो कई तरह की बीमारियां होती है, हमारे ब्रेन से रिलेटेड हो या कुछ और तरह की हो, तो उस वजह से भी हेडेक हो सकता है। लेकिन ये कुछ कॉमन कॉज थे जो कि आमतौर पर हमारी लाइफ के अंदर में हमें देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। अब अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें, तो हेडेक तो अपने आप में एक सिम्टम्स है कि हमारे सिर के अंदर दर्द होना, लेकिन बहुत ये कई बीमारियों की वजह से अलग अलग तरह का सिर दर्द रहता है। जैसे अगर हमारे एलर्जेटिक हेडेक हो रहा है, किसी एलर्जी की वजह से हेडेक रहता है, तो ये हमारे फ्रंटल पार्ट, जो हमारे सिर का सामने वाला हिस्सा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलता है। इसके अलावा जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है, उसके अंदर में जो सिर दर्द रहता है वो हमारे पीछे की तरफ में, जैसे हमारे गर्दन के ऊपर की साइड में जो पीछे की रीजन होता है, वहाँ पर सिर दर्द देखने को मिलता है। इसके साथ साथ अगर कुछ आईज वीक रहती है, तो उस स्थिति में जो सर दर्द होता है उसमें हमारे जो आई बॉल्स होते हैं वहाँ पर दर्द रहता है, और आई बॉल्स के जो आसपास का पार्ट होता है, ऊपर का हिस्सा, वहाँ पर भी दर्द देखने को मिलता है। तो ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से अलग अलग तरह के सिर दर्द रहते हैं। इसके साथ ही एक बहुत बड़े तरह का कन्फ्यूजन रहता है कि कुछ लोग हेडेक और माइग्रेन के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हेडेक एक अलग चीज़ है और माइग्रेन अलग चीज़ है। हेडेक नॉर्मल कुछ कॉमन कारणों की वजह से होता रहता है और वापस ठीक हो जाता है, लेकिन माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है या एक ऐसी बीमारी है जिसके बिना ट्रीटमेंट के ठीक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते हैं। और इनके अगर मेन अंतर के बारे में बात करें
तो सिर दर्द हमारे सिर के अंदर में कहीं पर भी हो सकता है, पूरे सिर के अंदर में भी दर्द रह सकता है। और जो माइग्रेन रहता है उसमें हमारे सिर का जो हाफ पार्ट है, आधा पार्ट है, उसमें दर्द रहता है। तो हो सकता है राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड, किसी भी आधे हिस्से के अंदर में दर्द रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा जो माइग्रेन होता है उसके अंदर पेशेंट जो बहुत तेज लाइट हुई या बहुत ज़्यादा साउंड हुई उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसको एक पीसफुल एरिया जहाँ पर बिल्कुल ना लाइट हो और ना कोई तरह की आवाज़ हो, उस जगह में उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है। लेकिन हेडेक के अंदर में ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ कुछ केसेस के अंदर में हल्का सा लाइट के कारण या किसी तरह के साउंड के कारण प्रॉब्लम रहती है, लेकिन इतनी ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं रहती है जितनी कि माइग्रेन के अंदर में रहती है। इसके अलावा माइग्रेन के अंदर में उल्टी जैसी शिकायत भी होने लगती है और जी मचलना रहता है। तो ये कुछ माइग्रेन के अंदर में सिम्टम्स रहते हैं और हेडेक के अंदर में ऐसे कुछ तरह के सिम्टम्स नहीं रहते हैं। तो ये बेसिक अंतर थे जो कि माइग्रेन और हेडेक के अंदर में देखे जाते हैं। तो माइग्रेन अलग चीज़ है और हेडेक अलग चीज़ है। अब अगर हम हेडेक के बारे में बात करें तो ये कई तरह के हेडेक रहता है। जैसे थ्रोपिंग हेडेक रहता है जिसके अंदर में जैसे सिर के अंदर में कोई जोर जोर से हथौड़े की मार, उस तरह का दर्द हमें एक्सपीरियंस होता है। इसके अलावा साइनस के कारण हेडेक होता है तो उसको साइनस का हेडेक बोलते हैं। इसके अलावा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के कारण भी जो हमारे सिर के पीछे की तरफ में वो दर्द रहने लगता है। अगर हमारे आई साइड कमजोर है तो उस वजह से हमारे फ्रंटल पार्ट में सिर दर्द रहने लगता है। इसके अलावा बहुत कम नींद लेने से या नींद नहीं लेने के कारण भी सिर दर्द होता है, तो वो एक अलग प्रकार है। इसके अलावा जैसे बहुत ज़्यादा एंजाइटी या डिप्रेशन या बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं तो उस टाइम में भी सिर दर्द होता है। इसके अलावा जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उस वजह से भी सिर दर्द हो सकता है। तो ये कई प्रकार का सिर दर्द रहता है, लेकिन इनको हम प्रॉपर होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा बिल्कुल सही कर सकते हैं। और अगर ज़्यादा सिर दर्द रहता है तो हमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता भी पड़ती है। तो अगर हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो होम्योपैथी में कुछ जो मेडिसिन है, जो टॉप ग्रेड की मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, वो मैं आपको कुछ 3-4 मेडिसिन बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको सलाह दूंगा कि अगर बहुत ज़्यादा सीवियर आपका हेडेक रहता है तो अपने आसपास के कोई होम्योपैथी डॉक्टर के साथ मिलकर उसके साथ पूरा केस कंसल्ट करके फिर अगर आप जो मेडिसिन लोगे वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। ये जो मैं बता रहा हूँ ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो इस तरह की प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो इसमें जो सबसे पहले नंबर पर मेडिसिन आती है वो है बेलाडोना 30। ये मेडिसिन अगर हमारे पूरे सिर के अंदर में दर्द रहता है और थ्रोपिंग टाइप का हेडेक रहता है तो उसके अंदर में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं और इसको कुछ महीनों तक कंटिन्यू करते रहने से सिर दर्द धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसके अलावा जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन आती है वो है नेक्ट्रेम्यूर 30। ये मेडिसिन भी हेडेक के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और अगर हम इनके सिम्टम्स के बारे में बात करें तो जिन लोगों को धूप में जाने के कारण सिर दर्द बहुत ज़्यादा रहता है उसके अंदर में भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। इसके अलावा और भी सिम्टम्स के अंदर में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेनी रहती है। इसके अलावा जो थर्ड नंबर पर मेडिसिन है वो स्पाइजेलिया 30 मेडिसिन। ये मेडिसिन भी हेडेक के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और इस मेडिसिन को भी आप 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट मेडिसिन आती है वो है नक्स वोमिका 30। ये मेडिसिन मोस्टली लाइफस्टाइल को डिस्टर्बेंस के कारण में सिर दर्द होने लगता है। जैसे कई लोग नींद ठीक से नहीं ले पाते हैं या बहुत लेट नाइट तक जगते रहते हैं तो उस तरह के अंदर में ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा कुछ लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हैं जिसकी वजह से भी हेडेक होने लगता है। तो उस तरह के कंडीशन में या फिर गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस के कारण में अगर हेडेक होता है तो उस जैसे सिम्टम्स के अंदर में भी नक्स वोमिका मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार ले सकते हैं जो कि कुछ दिन के अंदर आपको हेडेक से रिलीफ देने लगती है। और इन मेडिसिन को कंटिन्यू करते रहने से धीरे धीरे जो आपको डेली हेडेक होने की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये कुछ होम्योपैथी के अंदर में इम्पोर्टेंट मेडिसिन थी जो कि हेडेक के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा आपके सिम्टम्स के अनुसार कुछ और भी मेडिसिन हो सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, मेडिसिन के अलावा जो हमारी लाइफस्टाइल है अगर वो डिस्टर्ब है तो उसको भी ठीक करना बहुत जरूरी रहता है जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम बार बार ना हो और ये पूरी तरह से खत्म हो सके। तो इसके लिए हमें जैसे नींद प्रॉपर तरीके से लेनी रहती है, हमें रात को लेट नाइट तक नहीं जगना चाहिए और सुबह भी ठीक समय पर उठ जाना चाहिए। इसके अलावा स्ट्रेस को कम से कम ले और हो सके तो बिल्कुल ही ना ले। तो अगर ऐसी स्थिति नहीं होगी तो भी हेडेक होने के चांसेस बिल्कुल नहीं रहेंगे।
और इसके साथ साथ अगर हमारे बॉडी के अंदर में किसी तरह की वीकनेस है या मोस्टली विटामिन B12 की कमी के कारण में भी हेडेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इस तरह की कोई कमी है तो हमें जल्दी से जल्दी प्रॉपर डाइट लेके इस तरह की कमी को दूर करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके आंखों के अंदर में कोई तरह की कमजोरी के कारण हेडेक हो रहा है, अगर आपकी आई साइट वीक है तो उसको चश्मा को यूज करें ताकि आंखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना हो। इसके अलावा अगर आप तेज धूप में बाहर जाते हैं तो अपने सिर पर कुछ कपड़ा बांध के जाइए ताकि डायरेक्ट सनलाइट सिर पर ना पड़े। तो इस तरह की कुछ सावधानियां रखकर भी हम अब हेडेक से बच सकते हैं। तो मेडिसिन तो आपके हेडेक ठीक करेगी ही, लेकिन इसके साथ साथ इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने आपको हेडेक से रिलेटेड पूरी जानकारी देने की कोशिश की। इसके अलावा इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया और साथ साथ में क्या सावधानी रखनी चाहिए इसके बारे में भी अभी हमने बात की। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा जानकारी वर्धक रहा होगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहा होगा। अगर इस तरह की किसी को प्रॉब्लम है या अपने आसपास में रिलेटिव में किसी को प्रॉब्लम है तो इसको आप वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के वीडियो अगर आप और भी फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे जो आगे फ्यूचर में और भी इस तरह के वीडियो आए वो भी आप देखकर उसका लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। बस मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।